मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी शुक्रवार को क्राइम ब्रांच के सामने बयान दर्ज करने के लिए पेश नहीं हुआ। 4 घंटे बाद पुलिस ने दूसरा नोटिस फिर से उसके घर के बाहर चस्पा कर दिया, जिसमें आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच के सामने 11 बजे सुबह पेश होने के लिए कहा गया और इसके साथ ही सभी सबूत भी मांगे गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। उन्होंने कहा कि बेटे की तरफ से नोटिस का लिखित जवाब दिया गया है। बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वो शुक्रवार को पेश नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि बेटा आज जांच एजेंसियों के सामने पेश होगा, वो निर्दोष है। उन्होंने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई पक्षपात नहीं होता, निष्पक्ष जांच होगी, इसमें हम पूरा सहयोग भी करेंगे। वहीं लखीमपुर खीरी में शुक्रवार देर शाम को फिर से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। इसमें पहले भी इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी है, लेकिन बाद में बहाल कर दी गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू पत्रकार रमन कश्यप के घर पर मौन अनशन पर बैठे हुए हैं। सिद्धू ने कहा कि जब तक मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, मैं अनशन से नहीं हटूंगा। तो क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को आज दूसरा नोटिस दिया, जिसमें कहा गया है कि आज उन्हें 11 बजे तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना है और इसके साथ ही उन्हें सभी सबूतों को लेकर आना होगा, जिससे वो साबित कर सके अपना पक्ष। इसके साथ ही आशीष मिश्रा के पिता का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है, राजनीतिक तरीके से उसे फंसाया जा रहा है। जो भी जांच होगी उसमें निष्पक्ष तरीके से जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, आज 11 बजे पेश होना है क्राइम ब्रांच के सामने, क्या लगता है आपको? क्योंकि इससे पहले भी जब बुलाया गया था आशीष मिश्रा को तो वो पेश नहीं हुए थे। आज कितनी बजे कार्रवाई होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? मोनिका, देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जिनके ऊपर हिंसा का पूरा आरोप लगा हुआ है और ये कहा गया है कि ये मुख्य आरोपी हैं। लगातार पुलिस इनकी तलाश करती रही है और आखिरकार नहीं मिलने के बाद इनके घर पे समन चिपकाया गया है, नोटिस चस्पा किया गया है। जिस तरीके से पुलिस को ये उम्मीद थी कि आशीष मिश्रा पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, पूछताछ में सहयोग करेंगे, लेकिन आशीष मिश्रा पुलिस के पास नहीं पहुंच सके। क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उनके घर पे तलाश कर रही थी, उसके बावजूद आशीष मिश्रा नहीं मिले। लिहाजा कल पुलिस को मजबूरन दूसरा नोटिस चस्पा करना पड़ा। अब देखना यह होगा कि आज आशीष मिश्रा 11 बजे खुद को क्राइम ब्रांच ऑफिस जाने के लिए उन्होंने बताया है, लेकिन वो पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि एक तरफ उनके पिताजी ने, जो अजय मिश्रा हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हमारा बेटा निर्दोष है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो पुलिस के सामने नहीं जा सका है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि पहले ही उन्होंने अपने बयान में कह दिया था कि हम लगातार पुलिस का सहयोग करेंगे, शासन का सहयोग करेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनका बेटा नहीं पहुंच पाया है। कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा था कि शायद वो नेपाल चला गया है, लेकिन वो है लखीमपुर खीरी में और अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंच पाया है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं पुलिस लापरवाही भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या 11 बजे मोनू मिश्रा स्वयं को सरेंडर करते हैं, स्वयं पूछताछ के लिए पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अगर नहीं पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जो स्थिति होगी वो बदलती नजर आएगी। जी आशीष, इसके साथ ही ये बताएं कि और जैसा कि ये कहा गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जब पहली बार उन्हें बुलाया गया तो वो नहीं पहुंचे, क्या इस बार फिर से इस तरह का कोई बहाना किया जा सकता है? देखिए, पुलिस लगातार चूंकि उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है, उनके पिताजी से संपर्क करने का प्रयास कर रही है और विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर रहा है कि जब तक अजय मिश्रा अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यह जांच निष्पक्ष संभव नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस को जांच अपना करना है, लगातार मोनू मिश्रा के ऊपर बड़ा एक आरोप लगा हुआ है, ऐसे में जब तक पूछताछ नहीं होता तब तक स्थिति क्लियर नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के अब ये देखना यह होगा कि क्या 11 बजे मोनू मिश्रा स्वयं को पुलिस के हवाले करते हैं या वापस चकमा दे करके कहीं और चले जाते हैं। जी, इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने मौन धरना दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती वो वहां से नहीं हटेंगे। क्या कुछ अपडेट है?
संजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? मोनिका, संजय। आवाज दोहराएं, आपकी आवाज काफी स्लो आ रही है। ठीक संजय, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं